होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 7 की स्वच्छता कैसे रखें की सेकंड वीडियो। इस टॉपिक का ये फर्स्ट वीडियो है और 7 क्लास के ये वीडियो 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्वच्छता कैसे रखें, ये क्या है, स्वच्छता को क्या अभिप्राय है स्वच्छता से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कहीं जहाँ भी रहते हैं या हम पहले तो अपने आप को ही साफ सुथरा रखते हैं। डेली नहाना, डेली अपने कपड़ों को साफ रखना, ये सब स्वच्छता हमारी खुद की स्वयं की स्वच्छता हो गई। ठीक है, अब इसको हम अपने से थोड़ा बढ़ा के अपने घर परिवार के बारे में देखते हैं कि कैसे स्वच्छता रखते हैं। हम अपने घर को साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं, फिर आसपास की भी सफाई रखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी स्वच्छता हम अपने भोजन में भी रखते हैं। भोजन को पकाने में, भोजन को ढक के रखने के लिए उसमें भी स्वच्छता रखते हैं, ताकि वो कहीं उसमें मच्छर मक्खी ना पड़ जाए या कहीं उसमें कुछ विषैली चीज़ ना पड़ जाए। और या फिर वो ख़राब हो गया है तो उसको किस तरीके से हम उसको कहाँ हटाएं या उसको कैसे रखें। तो ये सब है स्वच्छता, यानी कि साफ सुथरा रखना, साफ सफाई रखना, ये सब हमारे इस टॉपिक के अंदर आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जल दूषित कैसे होता है, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये इसमें कहा है कि तालाबों, नदियों, कुओं और नहरों के पास नहाने, जानवरों के नहलाने, कपड़े धोने तथा बर्तनों को साफ करने से जल दूषित होता है। ठीक है, बड़े बड़े कल कारखानों यानी कि जो हमारे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उससे जो हानिकारक जो उसका केमिकल वाला पानी निकलता है, उसको ऐसे ही नदियों की तरफ उसका पाइप कर दिया जाता है, तो नदियों का पानी जो है जहरीला हो जाता है। उसमें उससे अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो हमें भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि दूषित जल को पीने से हैजा, पेचिश, पाचन संबंधी तथा त्वचा संबंधी रोग फैलते हैं। दूषित जल के माध्यम से ही गोलकृमि, फीताकृमि यानी कि पेट के कीड़े शरीर में पहुंचकर व्यक्ति को रोगग्रस्त बनाते हैं। तो जो हम पानी दूषित पीते हैं, या पहले तो ये दूषित होता कैसे है, जैसे हम बर्तनों को धोते हैं या अपने जानवरों को नहरों में नहलाते हैं, नदियों के पास नहलाते हैं, तो उनसे उनको नहलाते टाइम जो पानी वापस उसी नदी में जा रहा है, तालाब में जा रहा है या नहर में जा रहा है, तो उसमें कुछ कीटाणु भी जा रहे हैं, जिससे कि वो पानी दूषित हो जाता है। फिर हम उसका इस्तेमाल अगर अपने और किसी काम में लेते हैं, खाना बनाने में या पीने में, तो उससे हमको बीमारियां होती हैं। और इस दूषित जल से बीमारी कौन कौन सी होती है कि हैजा है, पेचिस है, और खाना नहीं पचता है, पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी, जैसे एलर्जी हो जाती है, खुजली वगैरह हो जाती है, ऐसे रोग हो जाते हैं। फिर इसी के दूषित जल के से ही हमारे शरीर में गोलकृमि, फीताकृमि, जो शरीर के कीड़े जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो भी हमारे शरीर में पहुंच जाता है और एक व्यक्ति को जो है रोगग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो इतनी बात हमने समझ ली। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु किन किन कारणों से प्रदूषित होती है। दूषित वायु से होने वाली 3 हानियां लिखिए। तो सामान्यतः वायु में अशुद्धियां नहीं होती, किंतु निम्नलिखित कारणों से वायु प्रदूषित होती है। पहला है, सांस लेने में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प एवं अन्य तत्व वायु में मिल जाते हैं। दूसरा है, धूल के कण, कोयले के कण, राख आदि भी वायु को प्रदूषित करते हैं।
तीसरा है, पहले हम इन सभी पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो तीसरा है, लकड़ी कोयला जलने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नामक विषैली गैस निकलती है जो वायु को अशुद्ध करती है। चौथा, रोगी व्यक्ति के थूकने, छींकने, खांसने के से रोग के कीटाणु वायु में मिल जाते हैं। पांचवा है, कारखानों व मिलों, वाहन आदि से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो वायु प्रदूषित कैसे कैसे होती है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो उस क्रिया में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस क्रिया में भी वायु कुछ हद तक प्रदूषित होती है। फिर जो धूल के कण होते हैं, कोयले के कण होते हैं, उस जो छोटे छोटे कण होते हैं, राख के कण होते हैं, धुआं वगैरह होता है, इनसे भी वायु प्रदूषित होती है। कोयले को जलाने से, कोयले को जलाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है जो सबसे ज़्यादा विषैली गैस है। तो इस वजह से भी वायु अशुद्ध हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रसित है और वो थूकता है, ऐसे ही खुले स्थान पर थूकता है या हाथ में मुंह पे हाथ रखे बिना छींकता है, खांसता है, तो भी उसके मुंह के जरिए छींकने से, खांसने से, थूकने से कुछ कीटाणु बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से वायु दूषित हो जाती है। कारखाने जो लगे होते हैं, मिलें होती हैं, उनका जो धुआं होता है और वाहनों का धुआं होता है, उनसे भी वायु प्रदूषित होती है। तो इस प्रकार वायु प्रदूषित होती है। और अब देखते हैं दूषित वायु से होने वाली हानियाँ। प्रदूषित वायु से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पहला है, अशुद्ध वायु में सांस लेने से श्वास संबंधी रोग होने की संभावना होती है। यानी कि जो सांस की बीमारी होती है वो प्रदूषित वायु से जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस की बीमारी हो जाती है, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, वाहनों से निकलने वाले धुएं से सीसा, हाइड्रो आदि दूषित तत्व होते हैं जो हमारे फेफड़ों, त्वचा तथा अन्य रोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो वाहनों से धुआं निकलता है उसमें सीसा निकलता है, हाइड्रो निकलता है, जिस वजह से प्रदूषित हो जाती है वायु। और यही दूषित वायु हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से स्किन कैंसर हो जाते हैं, त्वचा संबंधी जो रोग में आता है। फेफड़े जो है कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर को ये इफेक्ट पहुंचाती है। तीसरा है, सिगरेट या धूम्रपान से निकलने वाला धुआं व्यक्ति के फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। आए दिन आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे, प्रचार आते हैं कि सिगरेट का जो धुआं है ये हमारे फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचाता है। ये पीने वालों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे कि ज़्यादा जो सामने खड़ा होता है उसको पहुंचाता है ज़्यादा नुकसान। तो ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरीके से सिगरेट का धुआं हो गया, वाहनों का धुआं हो गया और अशुद्ध वायु से होने वाले जो रोग हो गए, ये हमारे दूषित वायु से होने वाली हानियाँ हैं। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए जल की क्या उपयोगिता है। तो देखते हैं, वायु के समान मानव जीवन के लिए जल भी अनिवार्य है। जल के अभाव में प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व असंभव है। जल की प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, हमारे शरीर में 70 से 75% भाग जल से बना है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए। जल हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखता है। हमारे खून में लगभग 80% जल होता है। जल ही रक्त को पतला बनाए रखता है। जल हमारे शरीर की पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं का मूलाधार है।
जल हमारे शरीर की स्वच्छता, भोजन पकाने एवं वस्त्र आदि की स्वच्छता के लिए अनिवार्य तत्व है। तो कहने का अर्थ केवल इतना है कि जैसे कि हम जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हम सांस लेते हैं, तो जिस तरीके से हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से हमें जल की भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि हमें भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम भोजन खाए बिना जितने दिन 7 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम 7 दिन तो क्या 4 दिन भी मुश्किल से जीवित रह सकते हैं। तो जल हमारे लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जल। अच्छा, अब ये हमारे शरीर में क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, क्या प्रतिभाग करता है? तो हमारे शरीर का जो 70 से 75% भाग होता है वो जल से ही बना होता है। और हमारे शरीर में 2 से 3 लीटर पानी की मात्रा होनी चाहिए। इससे कम अगर मात्रा होती है तो हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है। फिर जल जो हमारे शरीर के तापमान को भी नियमित रखता है। इससे क्या मतलब है कि इससे ये है कि हमारे शरीर में अगर जल की मात्रा प्रॉपर होगी, जितनी की हमें आवश्यकता है, तो हमारा शरीर ना ही अधिक गर्म होगा और ना ही अधिक ठंडा होगा। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम होने लगती है तो एक तो हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, और दूसरा हमारे शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है, अधिक गर्म होने लगता है, जिससे कि बीमारियां भी होने लगती हैं। फिर है, हमारे खून में लगभग 80% जल होता है। तो अगर जल की मात्रा कम होगी तो हमारा जो खून है वो जम जाएगा और मनुष्य इस स्थिति में जीवित नहीं रह सकता। फिर है, जल हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने का भी कार्य करता है, और हमारे शरीर की स्वच्छता, भोजन को पकाने के लिए, जैसे नहाने धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, हमें हर चीज़ के लिए, वस्त्र धोने के लिए, इन सब की स्वच्छता के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से जल हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है, और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि शरीर में कितने प्रतिशत जल का भाग होता है, तो 70 से लेकर 75% तक होता है। कितना होता है? 70 से लेकर 75% हमारा जो है भाग जल से होता है, हमारे शरीर का ये भाग। फिर प्रत्येक व्यक्ति में अगर पूछा जाता है कितने लीटर पानी की आवश्यकता होना चाहिए, तो 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, या हमारे शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 2 से 3 लीटर पानी होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हमारे खून में लगभग कितना % जल होता है, तो 80% जल होता है। इस तरीके से जो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसलिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वायु से संबंधित है, वायुमंडल से। तो हम उससे पहले ये जान लेते हैं कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनका कितना कितना % भाग विद्यमान रहता है। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस कितना % पाई जाती है? 75.04% नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल में। और उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन गैस का, तो इसकी मात्रा होती है 20.95%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03%, और अन्य गैसों की मात्रा 0.08% होती है। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव जीवन के लिए वायु का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो क्या कहता है हमारा उत्तर, ये भी देखते हैं। जीवन के लिए जल एवं भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है वायु।
जल व भोजन के बिना व्यक्ति कुछ दिन जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ पल भी नहीं जीवित रह सकता। पेड़ पौधों के लिए भी वायु नितांत अनिवार्य है, अतः वायु जीवन का आधार तत्व है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि पहले हमने क्या देखा था कि जल हमारे लिए आवश्यक है, जितनी वायु है उतनी ही जल हमारे लिए आवश्यक है। तो जल जो है भोजन से ज़्यादा आवश्यक है। भोजन के बिना हम 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जल के बिना हम 3-4 दिन नहीं रह सकते हैं जीवित। तो जल से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है वायु, जो कि हम हर पल अपने जो सांस लेते हैं उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इसी तरीके से वायु जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन के लिए, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य और आवश्यक तत्व है। ये जीवन का आधार तत्व है। नेक्स्ट हमारा जो है गृह कार्य है आज का। तो आज का गृह कार्य में हमारा क्वेश्चन है, पानी कैसे प्रदूषित होता है। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और बाकी पूरे लेक्चर से नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपकी तैयारी होती रहे और आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको हेल्प हो सके। इस क्वेश्चन को भी आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसका आंसर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ताकि हम जान सकें कि आपने कितना सीखा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।